बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जहाँ भी हैं खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको हलाल और वसी रिज़्क़ अता करे, आमीन। आज हम लेके आए हैं जी आपके लिए पकोड़ा कड़ी की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। बच्चे हों, बड़े हों, बूढ़े हों, जवान हों, सभी कड़ी पकोड़ा के बहुत ही शौकीन होते हैं। मोस्टली लोग हैं जी जो मिसाले वाली कड़ी नहीं खाते, बेसन को लस्सी में डाल के पकने के लिए छोड़ देते हैं और फिर एंड पे तड़का लगा के कड़ी को तैयार कर लेते हैं। लेकिन आज हम बनाएंगे मसाले वाली बहुत ही मजेदार सी कड़ी की रेसिपी। इतने सॉफ्ट पकोड़े, खाने में ऐसा शानदार टेस्ट होगा कि आप कहेंगे कि वाकई बनाने वाले ने कमाल कर दिया है। यहाँ पे हमने ले लिया है जी 1 kg दही और साथ हमने लिया है जी ये वाला कप जो चाय का नॉर्मल कप होता है, इससे माप के हम इसमें बेसन डाल लेंगे। ठीक है जी, मैं यहाँ पे 2 कप बेसन डाल रही हूँ 1 किलो दही में। ठीक है, अगर आपने ज़्यादा थिक कड़ी नहीं करनी तो फिर आप 1.5 कप भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं थोड़ी सी कड़ी जो है वो थिक बनाऊंगी। अभी हमने इसको हैंड बीटर से बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब हम इसमें डाल लेंगे इसे तकरीबन ½ लीटर के करीब पानी और इसको हमने दोबारा से मिक्स कर लेना है। आपने इस बैटर को इतना अच्छा बीट करना है कि बेसन का कोई लम्स बाकी ना रहे। ये देखें, ये बिल्कुल साफ सुथरा है। अगर बेसन अच्छे से मिक्स ना होता तो इसके साथ लगा हुआ होता। ठीक है जी, अभी हमने 1 लीटर और पानी इसमें शामिल कर लेना है। यहाँ अब हम 1.5 लीटर पानी डाल चुके हैं। ठीक हो गया, क्योंकि इस बाउल में इतना ही पानी आएगा। और अभी हमने दोबारा इसको शेक कर लेना है, थोड़ी ज़्यादा स्पीड से करना है ताकि हम इसको एक लस्सी की फॉर्म में ले आएँ। ठीक हो गया। अगर ये बाउल थोड़ा सा बड़ा होता तो मैं इसमें 2 लीटर पानी डालती। अभी जो ½ लीटर पानी है वो हम बाद में डाल लेंगे। ठीक है, 1 kg दही में हमने 2 लीटर पानी डालना है, क्योंकि हमने कड़ी को बहुत सारे टाइम के लिए पकने के लिए छोड़ना है। बहुत अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है, ये एक लस्सी की फॉर्म में आ चुका है। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे हमने ले लिया है जी 1 कप ऑयल का। ऑयल आपने ज़रा खुला सा डालना है। ऑयल की तरी होगी वही इसकी खूबसूरती होगी। एक बड़ी साइज़ का मैंने प्याज लिया है और उसको मैंने इस तरह से कट कर लिया है। ठीक हो गया। आजकल काफ़ी बड़े बड़े प्याज आए हुए हैं, अगर बड़ा प्याज नहीं है तो आप 2 दरमियानी साइज़ के प्याज भी कट कर सकते हैं। हमने इनको इस तरह का लाइट सा गोल्डन कर लेना है और 1 टेबल स्पून हमने इसमें डाल लेना है कुटा हुआ लहसुन। ठीक हो गया, लहसुन को हमने ब्राउन नहीं करना है। ठीक है, थोड़ा सा उसका कलर चेंज करना है। और जैसे हम बाकी सालन बनाते हैं और हम प्याज बहुत ज़्यादा ब्राउन करते हैं, वैसा ब्राउन आपने प्याज और लहसुन को नहीं करना। यहाँ पे मैंने 3 अदर टमाटर लिए हैं और उनकी मैंने प्यूरी बना ली है। ये डाल लेंगे और इनको हमने मिक्स कर लेना है। ठीक हो गया। यहाँ पे मिसाले लिए हैं जी 2 टेबल स्पून हमने नमक लिया है, 1 टेबल स्पून हमने धनिया पाउडर लिया है, 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी, 1 टेबल स्पून हमने डाल लेनी है रेड चिली फ्लेक्स और 1 टेबल स्पून हमने डाल लेना है हल्दी पाउडर। ठीक हो गया, हल्दी पाउडर भी इसमें थोड़ा ज़्यादा यूज़ होगा। ठीक हो गया। अभी हमने मिसाले को इतना अच्छा भूनना है, इतनी ज़बरदस्त भुनाई करनी है ताकि ये जो मिसाला है ये बिल्कुल अच्छे से भुन जाए। ठीक है, थोड़ा थोड़ा पानी का छींटा लगाना है, फिर भूनना है, फिर पानी का छींटा लगाना है, फिर भूनना है और इतना बेहतरीन आपका ये मिसाला तैयार होगा कि बिल्कुल भी लोगों को ये मसला नहीं होगा कि मिसाले वाली कड़ी या प्याज टमाटर डाल के कड़ी नहीं बनानी चाहिए। ठीक है, साथ साथ हमने छींटे लगाते जाना है और मिसाले को बहुत ही अच्छा सा हमने भूनते जाना है। कम से कम 7 से 8 मिनट लगेंगे और आपका मिसाला परफेक्ट भून जाएगा। जिस वक्त ऑयल सेपरेट होना शुरू हो जाए तो समझे आपका मिसाला बिल्कुल परफेक्ट भून चुका है। हमारा मिसाला तैयार हो चुका है। अभी हमने जो बेसन और दही तैयार करके रखा था वो डाल लेंगे और अभी हमने इसमें ½ लीटर और पानी डाल लेना। ठीक हो गया। 1 kg ये दही है, 2 लीटर हमने इसमें पानी डाल लिया है। ठीक है, अगर आपने ज़्यादा थिक नहीं करनी, आप चाहते हैं कि कढ़ी आपकी थोड़ी सी पतली हो तो आप और अपनी मर्ज़ी से पानी ऐड कर लीजिएगा। ठीक हो गया। अभी हमने इसको बहुत अच्छे से बॉयल आने देना है। कढ़ी हमारी बॉयल होना स्टार्ट हो चुकी है। अभी हमने क्या करना है कि इसको कवर करके चम्मच हमने अंदर ही छोड़ देना है। ठीक है,
कवर करके हमने तकरीबन 30 से 35 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देना है लो फ्लेम पे। मोस्टली लोग होते हैं जो कड़ी को तकरीबन 15-20 मिनट बनाया और बस, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जितना ज़्यादा बेसन अच्छे से पकेगा उतनी आपकी कड़ी टेस्टी होगी। अगर बेसन अच्छे से नहीं पकेगा तो कड़ी में बहुत ही अजीब सा जायका आएगा। ठीक हो गया। अभी हम चलते हैं जी अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे मैंने ले लिया है एक प्याज, इसको मैंने बारीक स्लाइस में काट लिया है। 2 दरमियानी साइज के और छोटे आलू लिए हैं, उनको मैंने इस तरह फ्राइज की शेप में काट लिया है। आधी गट्ठी मैंने ली है पालक की। 2 मैंने यहाँ पे टमाटर लिए हैं, उनको मैंने बिल्कुल बारीक बारीक काट लिया है। 1 टीस्पून हमने डाल लेना है नमक। 1 टेबलस्पून हमने डाल लेनी है कसूरी मेथी। 1 टेबलस्पून हमने डाल लेना है धनिया पाउडर और 1 टीस्पून हमने डाल लेनी है रेड चिली पाउडर। 1/2 टीस्पून हमने डाल लेनी है रेड चिली फ्लेक्स। इनको पहले हमने बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। पानी का यूज इसमें बिल्कुल नहीं होगा। ठीक हो गया। चीज़ें हमने मिक्स कर ली हैं। अब हमने यहाँ पे डाल लेना है 1 कप बेसन का आधा अभी हम डालेंगे, फिर इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम दोबारा से बेसन इसमें और डाल लेंगे। ठीक हो गया। 1 कप बेसन ही यूज होगा इसमें। अभी जो बाकी का बेसन बचा है वो भी हम डाल लेंगे। अगर आप बेसन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करेंगे ना तो आपके पकोड़े अच्छे नहीं लगेंगे और उसकी बाइंडिंग भी अच्छे से हो जाती है। ये नहीं होता कि बेसन आप कम डालेंगे तो बाइंडिंग अच्छी नहीं होगी। ये होगा कि आपके पकोड़े बहुत मज़े से क्रिस्पी बनेंगे। हमारा ये बैटर तैयार हो चुका है और यहाँ पे कड़ी जी हमारी पक रही है माशाल्लाह। अभी हम चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप पे। यहाँ पे ऑयल मैंने बहुत अच्छे से गर्म कर लिया है। पकोड़े आपने उठाने हैं और हाथ की मदद से डालते जाने हैं। आप चाहें तो स्पून से भी डाल सकते हैं, लेकिन हाथ से थोड़ा ईजी हो जाता है। इसी तरह हमने 3 से 4 मिनट पकोड़ों को उलटना पलटना है और हमारे पकोड़े परफेक्ट और क्रिस्पी तैयार हो जाएंगे इस तरह के। तो लीजिए जी, पकोड़े हमारे तैयार हो चुके हैं, निकाल लेंगे और बाकी के पकोड़े हम रेडी कर लेंगे। ठीक हो गया। यहाँ पे हमारी कड़ी हो चुकी है जी माशाल्लाह से परफेक्ट बॉयल। तकरीबन 40 मिनट लगे हैं। ठीक है जी। आप साइडें देख सकते हैं कि हमारी कड़ी यहाँ तक थी। पकने से हमारी कड़ी इतनी कुछ रह चुकी है। वो कहते हैं जितनी ये खपेगी उतनी टेस्टी बनेगी। अभी हमने डाल लेने हैं जी पकोड़े। पकोड़े आपने स्टेनर में डाल के 8 से 10 मिनट के लिए रख देने हैं ताकि उनका जो ऑयल है वो अच्छी तरह से निकल जाए। ठीक हो गया। अभी हमने पकोड़े कड़ी में डाल दिए हैं और इनको ज़्यादा चम्मच वम्मच नहीं चलानी है आपने। ठीक है। यहाँ पे हम तैयार कर लेंगे तड़का। 1/2 कप मैंने ऑयल का लिया है, 1 टेबलस्पून जीरा लिया है और 12 से 15 मैंने ले ली है गोल लाल मिर्च। ठीक है जी। हमने इनको अच्छे से कड़का लेना है और यहाँ पे हमने डाल लेना है 1/2 टेबलस्पून लाल मिर्च। ठीक है, रेड चिली पाउडर जो होता है, और फौरन से आपने तड़का लगा देना है। ठीक है, फ्लेम बंद कर ताकि जो रेड मिर्चें हैं वो जले नहीं। तो ये लीजिए जनाब, हमारा ज़बरदस्त सा कड़ी पे तड़का तैयार हो चुका है। ढेर सारा हम डालेंगे हरा धनिया और ये लीजिए माशाल्लाह परफेक्ट कड़ी, बहुत जायकेदार, बहुत लजीज और सबसे बड़ी बात कि बहुत ही खुशबूदार। पूरा मोहल्ला आपका महकेगा इस ज़बरदस्ती खुशबू के साथ। ऊपर हम डालेंगे 1 टेबलस्पून गरम मसाला। ठीक है जी। और चलेंगे हम बहुत ही प्यारी सी सर्विंग की तरफ। कड़ी एक ऐसी डिश है जो आप बनाते हैं और अपने प्यारों को, अपने दोस्तों को, मोहल्ले में ज़रूर बांटी जाती है। और मेरी भी कुछ बहुत ही प्यारे से, कुछ बहुत ही ख़ास लोग हैं जिनके घर में ये मैं एज अ गिफ्ट भेजूंगी इंशाल्लाह ताला। उम्मीद है कि वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।